नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नीतीश सरकार की गुंडागर्दी सामने आई है। जदयू नेता अब लोगों को काट डालने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं नीतीश बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, एनडीए गठबंधन टूटने वाला है। मुकेश सहनी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जरा सावधान, बिहार में फिर से अचानक से बढ़ गई है ठंड। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ रही है। एक बार फिर से बिहार में आपको ठिठुरन का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो आज से ही बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 15 दिसंबर से ठंड का कहर जारी हो जाएगा और बिहार में इतनी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी कि बर्दाश्त से भी बाहर होने लगेगा। कहा जा रहा है कि बिहार में न्यूनतम तापमान घटकर 9 से 8 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद लोगों को अलाव की जरूरत पड़ सकती है। और ठंड बढ़ने से सबसे ज्यादा दिक्कत गरीबों को होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से आग की व्यवस्था करने वाले हैं, अलाव की व्यवस्था करने वाले हैं जगह जगह पर। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी रेचल के साथ पटना पहुंच गए हैं और आतिशबाजियों के साथ खूब ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी यादव का पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट से ही पहली तस्वीर ये आ रही है। अपनी पत्नी रेचल के साथ तेजस्वी की ये तस्वीर देखिए। दिल्ली में शादी के बाद रेचल पहली बार अपने ससुराल आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया और एयरपोर्ट से तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी सीधा राबड़ी आवास गई और राबड़ी आवास के बाहर आतिशबाजियों के साथ स्वागत किया गया। अब पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव रिसेप्शन की पार्टी दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि भव्य पार्टी होगा तेजस्वी यादव का। बिहार में कोरोना से फिर से हाहाकार मच रहा है। लगातार कोरोना के मामले बिहार में बढ़ते जा रहे हैं और इधर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि कोरोना का फिर से चल रहा है दौर, अब जारी होगी गाइडलाइन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि बिहार में फिर से कई पाबंदियां लगाई जाएगी। अभी फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कई नए नियम लागू किए जाएंगे। हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू भी लागू किया जा सकता है। तो वहीं स्कूल कॉलेजों को बंद करके ऑनलाइन किए जाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अब नाइट कर्फ्यू जारी होगा, साथ ही दिन में सीमित दुकानों को खोले जाने पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही बिहार में कई कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा सकते हैं और धीरे धीरे बिहार लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। यदि ऐसे ही स्थिति बनी रही तो बिहार जल्द ही लॉकडाउन भी हो सकता है। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो इसका जवाब पटना पहुंचकर तेजस्वी यादव ने दिया और कहा कि जिस लड़की की मेरे मामा फोटो दिखा रहे हैं वो कोई और लड़की है, वो मेरी पत्नी रेचल नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि सबकी मर्जी से अच्छे माहौल में शादी हुई। हम नहीं चाहते थे कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, तब हम एक दूसरे को नहीं जान पाते, इसलिए हमने अकेले में शादी की। रिसेप्शन में सभी लोगों को बुलाएंगे। अभी घर पहुंचे हैं तो सब मिलकर बैठकर डिसाइड करेंगे कि पार्टी कब और कहां होगी। तेजस्वी बोले कि मेरी पत्नी का नाम रेचल है और लालू यादव उन्हें राजश्री नाम दिए हैं। घर में अभी लक्ष्मी आती है तो अच्छा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। बिहार में 90,000 शिक्षकों की बहाली का मुद्दा चल रहा है। ये अभी खत्म ही नहीं हुआ है, लेकिन इससे हटकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। बिहार में 45,852 प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी और फरवरी 2022 से इसके लिए आप आवेदन भी कर सकेंगे। पिछले 90,000 शिक्षकों की बहाली का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है, लेकिन उससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं होगा, चाहे वो बहाली अटकी ही रही। लेकिन ये बहाली समय पर किए जाने की बात हो रही है सरकार के द्वारा। सरकार ने कहा है कि लगभग 50,000 प्रधान शिक्षकों की बहाली का मुद्दा 3 महीने में पूरी हो जाएगी। 1 महीने मिलेगा आवेदन करने का टाइम। और बड़ी खबर यह है कि इसमें महिलाओं को 35% तक का आरक्षण दिया जाएगा। और वेतन की बात करें तो प्रधान शिक्षक को मूल वेतन 30,500 रुपए निर्धारित किए गए हैं और डीए, एचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़कर लगभग 50 से 52 हजार वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा।
और शिक्षा विभाग इस बार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली कर रही है और दोनों ही पदों की बहाली के लिए 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बिहार में एनडीए सरकार भारी मुसीबत में पड़ गई है। एनडीए सरकार का गठबंधन टूटने के कगार पर है। बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी की घोर बेइज्जती कर दी है। इससे मुकेश सहनी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने तक का ऐलान कर दिया। देखिए, बिहार में एनडीए सरकार मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के दल के दम पर टिकी हुई है। यदि ये अलग हुए तो तुरंत ही नीतीश बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। और इधर बीजेपी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। देखिए, बीजेपी का घमंड। बीजेपी ने मुकेश सहनी से कह दिया है कि वे बीजेपी से माफी मांगे, साथ ही योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए, तब उन्हें गठबंधन में रहने दिया जाएगा, नहीं तो उन्हें बिहार में एनडीए गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा। दरअसल मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जंग छेड़ दी है और ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी वाले लगातार अब मुकेश सहनी की बेइज्जती कर रहे हैं और बीजेपी वालों ने अजय निषाद से बुलवाया है कि बीजेपी की अनुकंपा पर मुकेश सहनी सरकार में बने हुए हैं, नहीं तो इनकी क्या औकात थी। और हद तो तब हो गई जब बीजेपी ने मुकेश सहनी के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। बीजेपी ने कह दिया कि मुकेश सहनी बीजेपी से माफी मांगे और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही कहा कि यदि मुकेश सहनी एनडीए से जाना चाहते तो जाए, किसी के आने जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एनडीए सरकार भारी मुसीबत में पड़ गई है, गठबंधन कभी भी टूट सकता है। ये बेशर्म नीतीश बीजेपी की सरकार अब किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है और किसानों को खाद नहीं मिलने पर अब लगातार बिहार के किसान विरोध कर रहे हैं। अब बिहार के सड़कों को जाम किया जा रहा है। पटना में किसान ने किया पटना गया स्टेट हाईवे को जाम। खाद की समस्या सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर अब विरोध प्रदर्शन किया गया। एक तो किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है और ऊपर से किसानों के धान को भी नहीं खरीदा जा रहा है। सरकार बहाना बना रही है कि धान में नमी है इसलिए धान नहीं खरीदा जाएगा और इस तरह से किसानों के अब धान भी बर्बाद होने लगे हैं। तो वहीं किसान अब बिहार में कृषि मंडी बहाल करने की मांग कर रहे हैं और एमएसपी की गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार की नाकामी के खिलाफ किसानों ने जंग छेड़ दी है और इधर लालू यादव ने इस सरकार को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। कहा बिहार में खाद ही नहीं, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित डबल इंजन सरकार कानों में तेल डालकर आंखों पर पट्टी बांध व नींद की गोलियां खाकर सोए हुए हैं। ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर, ये खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। धिक्कार है इसे सरकार पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है और कहा है कि बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कड़े शब्दों में कहा है कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम भी देखते हैं कि आखिर कैसे नहीं मिलता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ा बता दिया गया है। ऐसे में बिहार जब पिछड़ा है तो उसको आगे लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। केंद्रीय योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी 90% और राज्य की हिस्सेदारी मात्र 10% हो जाएगी। राज्य के हिस्से की राशि बचेगी तो उससे राज्य में और भी विकास के कार्य में तेजी हो सकेगी। वाह, अब यही बाकी रह गया था। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की दादागिरी। जदयू के पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद ने मुखिया पति को जान से मारने की धमकी दी है। उनका ऑडियो भी वायरल हो गया है। हालांकि हम इस ऑडियो का पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आप फर्स्ट बिहार झारखंड की ये खबर देखिए। जदयू एमएलसी का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वे एक मुखिया पति को काट डालने की धमकी दे रहे हैं। और इधर चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यहाँ सबसे ज्यादा अराजकता है।
साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में गैंग ऑफ नीतीश कुमार का आतंक है। दरअसल शराबबंदी कानून और कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज में अपराधी बेलगाम है। आखिर कितनी बहनें विधवा होगी कि नीतीश कुमार की नींद टूटेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी का नहीं बल्कि गैंग ऑफ नीतीश कुमार का आतंक चल रहा है। अब बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वह पत्रकार हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। सरकार उन्हें अपराधियों के द्वारा मरवा देती है। पूरे देश में अब कोरोना फिर से कोहराम मचाने लगा है। अब देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि करीना कपूर और अमृता हो गई है कोरोना पॉजिटिव। देश से बड़ी खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। साथ ही सबसे खास दोस्त अमृता अरोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बीते दिनों अभिनेता कमल हसन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। और करीना अमृता से पहले काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी ने भी सोशल मीडिया के जरिए बताया कि मुझे भी कोरोना हो गया है। और ये लोग कई बड़ी हस्तियों से भी मिले हैं, तो अब इन पर भी कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तो जरा सावधान, देश में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और ये पहले और दूसरे से भी ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ जहां बिहार में कोरोना फिर से कोहराम मचाने लगा है, बिहार लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, तो इधर नीतीश सरकार की नौटंकी भी बढ़ती ही जा रही है। देखिए, जहां बिहार में पहले माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राबड़ी देवी, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका चोपड़ा तक को कोरोना वैक्सीन लगा दिया गया, तो इधर फिर से नया फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। अब राहुल गांधी, राखी सावंत और रणवीर कपूर को भी बिहार में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बिहार में गलत तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है ताकि आंकड़े बढ़ाए जा सके। कोरोना के कारण फिर से बिहार वालों की जान पर आन बनी है, तो इधर नीतीश सरकार के फर्जीवाड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। अब बिहार में फर्जी तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। लगातार गलत नाम शामिल करके सरकार अपनी आंकड़े बढ़ा करके नाम कमा रही है। मतलब सरकार की इतनी बेइज्जती होती है, फिर भी सरकार को शर्म नहीं आ रही है। अब लोगों की जान से खेल रही है ये नीतीश सरकार। और साथ ही ये बेशरम सरकार मौत के आंकड़े भी छिपा रही है। देखिए, 5 दिसंबर को फिर से 2424 मौत के आंकड़े बढ़ाए गए हैं। पता नहीं बीजेपी वालों को बिहार के विकास से क्या दुश्मनी है। लगातार बीजेपी वाले बिहार का विकास में अड़चने डाल रही है। एक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर रोक लगा रही है ये बीजेपी वाले। तो बीजेपी वाले बिहार के गरीबों का भी विकास नहीं करना चाहती है। जातीय जनगणना पर लगातार बीजेपी ने कई बार मुश्किलें खड़ी कर दी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर मना कर दिया है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। नीतीश ने अपनी डिप्टी सीएम रेणु देवी को नासमझ बता दिया और कहा कि उनको विशेष राज्य के दर्जे की समझ नहीं है। केंद्र सरकार को भी मुख्यमंत्री जी ने घेरा है। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नासमझ कह दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डिप्टी सीएम को नासमझ यानी बुड़बक तक कह दिया है। और एक नहीं, कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ ही अब मोर्चा खोलने लगी है। इस नीतीश बीजेपी की सरकार में बिहार में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गई है। अब तो बिहार सरकार कोरोना के नाम पर भी बड़े बड़े फर्जीवाड़े करने लगे हैं। तो वहीं बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। और अब तो हद हो गई कि बिहार में जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। भागलपुर में 5 दिनों में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 2 की मौत भी हो गई है। और अब 3 और बम मिले हैं और अब तक 6 बम मिलने से इलाकों में दहशत का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां बम निरोधक दस्ता ने 3 और बम बरामद कर लिए हैं। बता दें कि बीते 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को भागलपुर में बम ब्लास्ट हुआ और अब ये तीसरा बम ब्लास्ट हो गया है भागलपुर में।
अब लगातार बिहार वालों को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है और ये नीतीश सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी है। बिहार में कोरोना एक बार फिर से तबाही ला रहा है। हर घंटे मिल रहे हैं बिहार में कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में 23 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी बिहार में सबसे ज्यादा खतरा पटना में है। पटना में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 81 हो गई और फिर से बड़ी खबर आ गई है। पटना में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। बुद्धा कॉलोनी, पटेल नगर और एजी कॉलोनी में मिले हैं संक्रमित। और अब लगातार स्कूली बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। साथ ही कोरोना की डबल डोज लेने वाले 3 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं बिहार में एक साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जरा सावधान, नहीं तो लापरवाहियां महंगी पड़ सकती है। शादी के बाद पटना पहुंचकर तेजस्वी बोले कि रेचल अब बन गई है राजश्री यादव। पिताजी ने नया नाम दिया है तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी के साथ कई तस्वीरें भी अब सामने आई है। और गुपचुप तरीके से दिल्ली में शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि शादी कभी छिपती नहीं है। अगर तामझाम के साथ शादी करता तो जाहिर है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम लोग आते तो भीड़ बढ़ती। फिर कैसे परिवार के लोग वहां जुड़ते। कोरोना काल भी हमें ध्यान में रखना था। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि कोरोना काल में हम ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहते थे, इसलिए हमने चुपचाप तरीके से शादी कर ली। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। आखिर क्या हो रहा है बिहार में? आखिर शराबबंदी नाम की नौटंकी क्यों चल रही है बिहार में? देखिए, विधानसभा परिसर के बाद अब औरंगाबाद सदर अस्पताल में शराब की दर्जनों खाली बोतलें मिली है। सदर अस्पताल में शराब की हरी दर्जनों से ज्यादा शराब की बोतलें मिली। और कुछ दिन पहले ही सदर अस्पताल के सरकारी एम्बुलेंस को चलाने वाला ड्राइवर भी शराब के साथ पकड़ा गया था। उसके घर से शराब की भरी 65 बोतलें मिली थी। और इधर सिवान से खबर आ रही है कि थैले में भरकर घर घर जाकर शराब बेचा जा रहा था। लोग अब होम डिलीवरी करने लगे हैं शराब की। और अब खुद बीजेपी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होना चाहिए। शराबबंदी कानून सही नहीं है। बिहार में अब स्कूली बच्चे अपना बैग में लेकर शराब के धंधे में लगे हुए हैं और होम डिलीवरी कर रहे हैं। बीजेपी बोल रही है कि नीतीश सरकार के इस फालतू के शराबबंदी के कारण बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। खुद बीजेपी ने कहा है कि शराबबंदी के कारण बिहार में हत्या समेत तमाम अपराध काफी बढ़ गए हैं। पुलिस कानून लागू करवाने के लिए मनमानी कर रही है। शादी विवाह में दुल्हन के कमरे में घुसकर पुलिस बेइज्जती करती है। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी रिचेल के साथ बिहार आ गए हैं। तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ तेजस्वी यादव का स्वागत किया गया। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि सुशील मोदी तेजस्वी यादव के दीवाने हो गए हैं। बिहार सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाएंगे सुशील मोदी। और तेजस्वी यादव बिहार में ही रिसेप्शन पार्टी देंगे। तो सुशील मोदी ने कह दिया है कि न्योता मिला तो रिसेप्शन में हम जरूर जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि इधर न्यूज फॉर नेशन वाले लगातार गलत खबर दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 5 लाख का इनाम दिलवाएंगे सुशील मोदी। अरे भाई, 5 लाख नहीं, 50,000 का इनाम दिलवाया जाएगा। साथ ही न्यूज फॉर नेशन ने कहा कि 12 दिसंबर की रात को चुपचाप तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव 13 दिसंबर की रात को ढोल नगाड़ों के साथ बिहार पहुंचे हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर साहसिक काम किया है। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। मोदी ने कहा कि तेजस्वी की शादी लेकर टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। एक नौजवान ने जाति धर्म से ऊपर उठकर शादी की, जो एक मिसाल बना है। इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए।